आर यू रेडी? तो एक गाने की पंक्ति से मैं शुरू करता हूं, गाना नहीं गाऊंगा, डोंट वरी। कि आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, ये भी पल जाने वाला है। जो भी मिला है हमको, whatever we have got in with us, हेलो एवरीबॉडी, अभी जो आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, आपका इधर ध्यान होना चाहिए। तो हमारे पास जो है ना मिलिंद जी, प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमारे पास जो है वो वर्तमान है। ये जो टाइम है ये हमारे पास है। ये जो निकल गया तो नहीं आएगा बाद में। तो जो पास्ट थे उसको अनडन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, उसको बदला नहीं जा सकता। फ्यूचर में कुछ किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। ये जो मोमेंट है इसको हम सही तरीके से जी लेंगे ना, तो डेफिनेटली एक बड़ी चीज हम अपने आप के लिए कर सकते हैं। Am I right or wrong? अल्टीमेटली हमारे पास एक टाइम, हर एक के पास एक समय का बैंक है ना, वो बैंक जो है वो डिप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। तो जो भी टाइम है उसको पूरे आनंद के साथ बिताएं तो मजा आएगा। वैसे भी हमारा जो बिजनेस का मिशन है, वो मिशन क्या है? हेल्थ। फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ, एंड थर्ड इज पीस ऑफ माइंड। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख घर में हो सुख शांति। तो सुदेश सर हमारे कहते हैं तीनों हो जाए तो फिर मोक्ष तो कहीं गए ही नहीं है, फिर तो मोक्ष हो ही जाएगा। तो बहरहाल हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरा जो टॉपिक है आज का वो है, तो मेरा टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग। अभी ध्यान दीजिएगा कि मेरे अंदर का टीचर जागृत हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो हो जाता है, तो बीच बीच में जागृत हो जाएगा वो, तो डोंट माइंड इट अगर वो जागृत हो जाए, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम आई वाज टीचर। अभी आप स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूँ, वो मेरा मरा नहीं अभी तक, तो इसलिए मैं ध्यान आपका अट्रैक्ट करवाऊंगा बीच बीच में। तो मेरा टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम, फंक्शंस एंड ट्रेनिंग्स। कैंगन की दुनिया में इंडिपेंडेंट वर्किंग का महत्व क्या है, और सिस्टम का, फंक्शंस और ट्रेनिंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और इसके अलावा टाइम बचा तो कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस और उस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेंगे। देन ओवर टू निखिल जी एंड देन हमारे ग्रेट मेंटर सुदेश सर रहेंगे। तो अभी ये मेरा पहला स्लाइड है, और पीछे पीछे आना चीकू। आपने कभी इसको गौर किया क्या? ये लोगो है कैंगन बिजनेस, इसमें अपने हमारे मैजिक का, कितने लोगों ने इसको गौर किया? इसको हम क्या कहते हैं? इसमें क्या लिखा, क्या हुआ है? लिखा क्या हुआ है? एनर्जिक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। क्या लिखा है? एनर्जिक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़े। क्या मतलब है राजा भैया? अरे बैठ के यार, स्टूडेंट थोड़ी हो। हाँ, स्वतंत्र डीलरशिप। ओके, चलो अभी उसके मैं मीनिंग्स पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब हम जो है एज एन इंडिविजुअली इस काम को, इसकी सारी जो क्या बोलते हैं गहराइयां, लंबाइयां और चौड़ाइयां, जो एनर्जी का जो पूरा बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर है, या पूरा जो इसका सेटअप है, इसकी सारी विधाओं की हम मास्टरी कर लें, या इसकी क्या बोलना चाहिए, वो सारी चीजें हम इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके। एम आई राइट और रॉन्ग? ये तभी, ये इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई, इसकी नीड क्यों है, इसके ऊपर मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा। लेकिन ये चीज जरा दिमाग में रखी कि हम सबको और हमारे इस फंक्शन का, देखिए अभी एक एजेंडा सेट कर लेते हैं कि आज के हमारे इस ट्रेनिंग का भी हमारा मोटो ये रहना चाहिए, और ये है कि हम इस गेट से निकलते समय, जब यहां से कंप्लीट होकर बाहर निकलेंगे शाम को, जब सुदेश सर का सेशन एंड हो चुका होगा, तब प्रत्येक व्यक्ति यहां का जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूटर है वो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सक्षम हो जाए। टीम है, सिस्टम है, अपलाइन है, सीनियर है, सब है भैया, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली तैयार हो जाए, उसका ये मकसद है संतोष भैया, ठीक है। तो उस दृष्टिकोण से आप इसको गहराई से समझना, क्योंकि हमारे सामने जो आकाश है, इट्स एन इन्फिनिट स्काई बिफोर अस एक्चुअली, अगर मैं बोलूं, ठीक है। तो क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? तो पहली चीज, इंडिपेंडेंट वर्किंग होने से इट एनहांसेस योर स्पीड ऑफ वर्किंग। आप अगर डिपेंड हुए कि यार वो आ जाए, अपलाइन आ जाए, तुम आ जाओ, उसके बाद चलेंगे, मेरे पास तो बहुत लोग हैं, बहुत दुनिया है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन आप आ जाओ सर तब काम होगा, आप आ जाओ सर तब काम होगा,
काम नहीं होगा, आपकी काम की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट अगर आप रहे तो आपकी स्पीड जो है क्या होने वाली है, इट एनहांसेस योर स्पीड ऑफ वर्किंग। आपका जो गति है वो डेफिनेटली तेज होगा अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करने के लायक बन जाएंगे तो। हाँ या ना? बराबर है। देखिए उसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं। इंडिपेंडेंटली हैंडल करने में बोझ नहीं रहेगा ना भैया, आप सेल्फ हो गए। जब सेल्फ हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी हो जाती है तो उसका मजा ही अलग है। ओके, नेक्स्ट उसका क्या बेनिफिट है इंडिपेंडेंट वर्किंग का? हाँ, अगली अचीव योर गोल्स फास्टर। आप जब इंडिपेंडेंटली काम करोगे, आपके गोल्स जो भी सेट कर रखे हैं आपने, वो चाहे रैंक के टर्म में हो, पैसे के टर्म में हो, इनकम के टर्म में हो, आप जल्दी से, तेजी से, स्पीड अप करके अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब आप मेरी बात से सुन रहे हैं कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं? आत्मसात करने की जरूरत है, क्योंकि आप जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप जो है, इसको फुल स्लाइड करो ना, F5। आपका जो, आप अपने जो भी गोल सेट कर रखे हैं आपने, जो भी आपके दिमाग में है कि यार मुझे इतना अर्न करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को नई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मेरी टीम के लिए ये करना है, वो आप फास्ट, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो गोल्स आपके जल्दी अचीव होंगे। एग्रीड और डिसएग्री? सोमिल एग्री करते हो? पक्का? राहुल सही है? वंस यू आर इंडिपेंडेंट यू कैन मेक अदर्स इंडिपेंडेंट टू। क्या मतलब इस बात का? क्या बेनिफिट है इंडिपेंडेंट वर्किंग का? एक बार आप खुद इंडिपेंडेंट हो गए तो ही तो आप किसी को इंडिपेंडेंट कर पाओगे। आप ही इंडिपेंडेंट अभी नहीं हुए यार, तो आपको क्या लगेगा, अरे आ जाओ सर, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, सोनी जी आप आ जाओ, ये लगे ना राकेश बाबू, लगेगा ना, आप आ जाओ सर, आप आओगे तो बात अलग है, आपकी बात अलग है, आपकी बात अलग है। ये जो आपकी बात अलग है ना, ऐसा कुछ नहीं होता भैया दुनिया में। आपको और मुझे इंडिविजुअली इसको बड़ा करना पड़ेगा। जब कोई कैंगन जानता नहीं था इंडिया में, तब सुदेश सर हमारे मलेशिया चले गए थे भैया। मतलब वो जो लगन है, वो जो जज्बा है ना, वो जज्बा अगर हमारे अंदर है तो डेफिनेटली थोड़ा, तो आप बाकी को इंडिपेंडेंट करो। आप ही इंडिपेंडेंट नहीं हुए, आपको इसकी सारी जो विधाएं हैं, सारी चीजें पता नहीं है, तो आप किसी को इंडिपेंडेंट कर ही नहीं सकते। तो आप अपने आप में एक पूरी सिस्टम, एक पूरी, क्या बोलना चाहिए बात समझ में आ रही है मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो, गेटिंग माय पॉइंट? और ये इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको? सही में लग रहा है कि यार मैं इंडिपेंडेंट हुआ तो मैं किसी को कर पाऊंगा और तभी हमारा काम बड़ा होगा। ओके, यस और नो? एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अल्टीमेटली यार वी आर हियर, ठीक है, हम यहां अगर सबने मशीन, सबके पास कैंगन मशीन है, किसी के पास आने वाली है, आ गई, आने वाली, आ गई, अरे आ गई, मैडम को मैं कुछ बोल रहा था, एक मशीन लेट हो रही, आ गई। तो इंडिपेंडेंट आप हो गए और टीम को कर दिया तो ही आप क्या कर पाओगे, यू एंड योर टीममेट्स कैन अट्रैक्ट मोर मनी। यस और नो? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे पूरे सिस्टम में पैसा कहां से आता है यार, सेल से ही आता है ना। ये कैसे होगा? जब आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे, आप अपने लोगों को कर पाएंगे, तो आप खुद भी और लोगों को भी। तो देखिए अभी एक फॉर्मूला हम लोग यहां पे देते हैं आजकल। पहले हम एक फॉर्मूला देते, जीतेंगे और कमाएंगे। अभी हम कहते हैं जितवा के जीतेंगे और कमवा के कमाएंगे। दैट इज नेटवर्किंग। तो हम जीतेंगे नहीं, हम कमाएंगे नहीं, हम जीतवा के जीतेंगे और कमवा के कमाएंगे। ये नया फॉर्मूला है आज की तारीख में। ये एक नया गुरु मंत्र आप ले लो, जितवा के जीतना है और कमवा के कमाना है। क्योंकि ये उस फिलोसॉफी के साथ मैच करता है जो निखिल जी कहते हैं कि भैया हमको वर्किंग लोग चाहिए यार, बहुत हो गया हरा नीला काला पपीला, ठीक है, वो करना है, जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें अपॉर्चुनिटी लेने वाले और अपॉर्चुनिटी देने वाले लोगों की फौज खड़ी करनी है। ये तभी हो पाएगा जब हम इंडिपेंडेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट होंगे तो आप भी और आपकी टीम भी ज्यादा धन कमा पाएगी। जो भी आ रहा है एक नंबर में आ रहा है यहाँ पे, तो नथिंग रॉन्ग, नथिंग, नो प्रॉब्लम। सो यू एंड योर टीममेट्स कैन अट्रैक्ट मोर मनी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यहां पर आता है कि आप अपने, यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर्स एंड योर फेलो टीम मेंबर्स बिजनेस विथ मोर क्लैरिटी। आप अपना और अपने टीम मेंबर्स का बिजनेस को बहुत स्पष्टता के साथ प्लान कर पाओगे अगर आप इंडिपेंडेंट हुए। आपको ही नॉलेज नहीं है, आपकी ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रोडक्ट की हो या बिजनेस की हो या सिस्टम की हो, तो आप क्या क्लैरिटी दे पाओगे किसी को? आप ही क्लियर नहीं हो। अब ये मत समझ लेना, मैं जब कहता हूं क्लियर है, मतलब ये मत समझ लेना कि अच्छा मैं एक बार पूरा ढंग से क्लियर हो जाऊं उसके बाद मैं एक काम चालू करूंगा। नो, बहुत सारे काम दुनिया में कैसे होते हैं मालूम? समझना बात मेरी, जो आप सीख के करते हो। लेकिन कैंगन काम कैसा है पता है?
आप कर कर के सीखते हो, आप करते करते सीखते हो। जैसे अगर मैं बोलूं भैया कार ड्राइव करना है, तो आप बोलोगे ठीक है सर मैं बढ़िया सीख लेता हूं, उसके बाद स्टीयरिंग पे बैठूंगा। कैन यू एवर ड्राइव योर कार? तैरना, बोले अच्छा इनका तैरना सीख लो फिर उतरूंगा पानी में। क्या कभी तैरना सीख पाओगे? राजा भैया तो मैं परफेक्ट हो जाऊं सर, अभी तो कुछ भी नहीं आता, अभी परफेक्ट हो जाऊं फिर मैं करूंगा, फिर मैं डेमो लूंगा, फिर मैं क्लोजिंग करूंगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। आप शुरू हो जाओ, जो भी व्हाटएवर लिटिल यू नो, जितना भी पता है आपको, उस आधार पे पूरी ऊर्जा के साथ चालू हो जाओ। जान डालो यार, जान डालो। एनर्जी ट्रांसफर होती है। आदमी डिसीजन लेता है दिल से, लॉजिकली सोचता है माइंड से, लेकिन डिसीजन लेगा यहां से। वो यहां से तभी लेगा जब आप अपनी एनर्जी के साथ बात करोगे। तो आप अपनी टीम मेंबर्स का, अपना खुद का भी और टीम मेंबर्स को के बिजनेस को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से प्लान आउट कर सकते हो अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो। कितने लोगों को लगता है कि आप इंडिपेंडेंट इसमें हो गए हो? जरा आप इंडिपेंडेंटली पूरा काम कर सकते हो, मतलब फ्रॉम ए टू जेड। अभी मैं सिर्फ सेल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, अभी टीम हैंडलिंग की बात छोड़ दे। बेसिक कहां अटक रही गाड़ी मैडम? क्लोजिंग में अटक रही है। अच्छा चलो, तो सदाबहार टॉपिक है, चलता रहेगा, लेकिन फिर भी करिए, आप ऑब्जर्व करिए। आपको एक बहुत अच्छा अवलोकन, यू नीड टू बी ए वेरी गुड ऑब्जर्वर। कैंगन बिजनेस में आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। क्या हो रहा है, लोगों की भावनाएं क्या, कैसे बात करते हैं, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या रिस्पॉन्सेज लोग करते हैं, हम क्या बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, सब चीजें। मतलब आपका ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी जो है ना, बहुत ज्यादा काम की है इस बिजनेस। वो जितनी इंटरपर्सनल स्किल बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर स्किल बोल सकते हैं, सॉफ्ट स्किल बोल सकते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई बहुत ज्यादा रॉकेट, क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनना है। बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमेशा सब देते हैं कि भाई एक कोई लेडी है पीएचडी, बोले मैं वाटर में पीएचडी हूँ, आईआईटी की प्रोफेसर है, बोले मैं कैंगन वाटर, अरे मैं तो हंगामा कर दूंगी, धूम मचा दूंगी, पर बोला कुछ काम नहीं कर पाई। तो कोई बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए नहीं है, आप बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशनल आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आप देखें क्या हो रहा है, आपका बेसिक कॉमन सेंस स्ट्रांग होना चाहिए, और वो है तो आप ये सब चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। ओके, देन एक चीज इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा सुदेश सर हमारे हैं जो इस सिस्टम के फाउंडर हैं, बात करेंगे। तो इंडिपेंडेंट वर्किंग की ये इतनी चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इसको थोड़ा सा मंथन करें कि भैया ये सारी चीजें होंगी, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अभी कैसे करना है पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो स्पीड बढ़ने वाली है, गोल्स फास्ट करने वाले हो, आपका काम बढ़ने वाला है, अपने टीम मेंबर्स को आप स्ट्रेटेजाइज करोगे प्लान बिजनेस को, और साथ में सारे लोग मिलके ज्यादा पैसे कमाने का काम करेंगे। यहां से शुरू होता है सिस्टम का इंपॉर्टेंस, सिस्टम, फंक्शंस, इवेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां पे हमारा एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया, निखिल सर, मैं, सोनी जी और बाकी हम सब लोग ने मिलकर एथिकल कैंगन सिस्टम बनाया, और ये एक अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहा है, और उस अम्ब्रेला का नाम है मिरेकल बिजनेस सिस्टम। लेकिन मैं मिरेकल बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ एक दो बातें कहूं, ज्यादा विस्तार में सुदेश सर हमारे बीच में है, वो बताएंगे, लेकिन मैं यहां एक एग्जाम्पल यहां पे देना चाहता हूं, सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। मेरी बात कुछ, मैं कनेक्ट हो रहा हूं आपसे, नहीं हो रहा हूं? Am I getting connected with you? मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं हो रहा हूँ यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। हो रहा हूँ पक्का? पीछे वाले वो जो जानते हैं वो छोड़ो, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जर्मन में तो नहीं भाषा में बात कर रहा हूँ, उर्दू में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर। तो सिस्टम हम बोलते हैं, क्या मतलब है सिस्टम का? सिस्टम मतलब एक पूरा, क्या बोलना चाहिए, एक पूरा प्रणाली बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रणाली, जिसके तहत, जिससे आप जुड़ गए और आपके लोग जुड़ गए तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम यहां पे, हाँ जी, सक्सेस पे पहुंचने का रास्ता, ये भी एक उसका एस्पेक्ट हो सकता है, बिल्कुल सही कहा। तो एक ऐसा माध्यम जिससे सारे काम आसानी से हो सकते हैं। क्या बात है, एक ऐसा माध्यम जिससे काम आसानी से हो सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, बिल्कुल सही, वो सिस्टम है। सिस्टम का एग्जाम्पल में एक यहां देना चाहूंगा, कोट करना चाहूंगा। बहुत सारी लेडीज भी हमारे साथ हैं, तो सारी समस्त नारी शक्ति को हम लोग वंदन करते हैं। और दो एक्सट्रीम एग्जाम्पल सिस्टम के, सिस्टम से जुड़ के, कैंगन के सिस्टम से जुड़ के, यहां मेरे पास कोट करने के लिए दो एग्जाम्पल है, और मैं उनका नाम लेके बोलना चाहूंगा। एक हमारे बीच में है राधिका अग्रवाल, शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे से आए,
और हमारे बीच में एक है जयश्री इंगला मैडम, ये सनावत से हैं बेसिकली। तो दोनों लेडीज आप खड़े हो जाएं, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। और इंसिडेंटली ये सामने इनको कहा नहीं था कि एक जैसी साड़ी पहन के आना, लेकिन इंसिडेंटली इनका मैचिंग हो रहा है, तो ये भी एक बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने इन दोनों का एग्जांपल क्यों लिया और सिस्टम से मैं इसको ये बात क्यों कह रहा हूं। एक सिस्टम, जैसे हमने एक एथिकल कैंगन टीम बनाया जिससे जुड़े हुए हैं और हम लोगों के जूम और ये सब होते हैं। एक हमारा पेरेंटल सिस्टम है, मिरेकल बिजनेस सिस्टम। लेकिन सिस्टम, ये दोनों लेडीज, इनका जो बोलना चाहिए कि जो अपब्रिंगिंग है वो एक्सट्रीम है, मतलब दोनों पोल्स अपार्ट हैं बोल सकते हैं, ठीक है। जो राधिका है ये शी इज एमएससी, आई थिंक आप एमएससी किया आपने, और मास्टर्स इन सोशल वर्क, मास्टर इन एमएसडब्ल्यू, मास्टर इन सोशल वर्क है, और फिर सेल बायोलॉजी में आपने कुछ किया है। एमएसडब्ल्यू है में ये कुछ वजह है सिस्टम के समझाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। मास्टर इन सोशल वर्क एंड एमएससी इन सेल बायोलॉजी ना, एम आई राइट? बीएससी इन सेल बायोलॉजी है, और ये एज ए काउंसलर इन्होंने काम किया है। और एक उपलब्धि इनके साथ ये है कि पिछले 1 साल से भी कम टाइम में 50 डिवाइसेस के साथ ये यहां हमारे बीच में आ गई हैं। मतलब बढ़िया क्वालिफाइड लेडी हैं, बहुत अच्छा इनका अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया इन्होंने काउंसलर की भूमिका अदा करी है, और ये एक बहुत अच्छा ऑर्फनेज है। और राजीव जो है इनके हस्बैंड एक ऑर्फनेज रन करते हैं बड़े सक्सेसफुली, और एक बहुत अच्छा सोशल वर्क भी कर रहे हैं, इसके लिए भी तालियां हो जाए डेफिनेटली। तो एक एग्जांपल ये हो गया, एक वेल क्वालिफाइड लेडी। दूसरा एक्सट्रीम एग्जांपल है जयश्री मैडम, जयश्री इंगला मैडम। इनका क्वालिफिकेशन अगर देखें, ये मैडम ये मैं ऐसे आपकी परमिशन से बोल रहा हूं, लेकिन कोई बहुत इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं करा, मुझे लगता है शायद शी इज नॉट इवन 12th भी नहीं है। लेकिन ये मैं आपको लगेगा अरे ये भी 12th पास भी नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी विशेषता है इनकी, इन्होंने 12th भी नहीं किया है, अभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल गांव से निकली हैं, मतलब खेती बाड़ी और ऑल दैट स्टफ जो बिल्कुल गांव की लेडीज करती हैं, एकदम बिल्कुल। अभी भी मतलब इनके गांव में खेती वेती होती है, और बड़ा छोटा, बहुत लंबा चौड़ा भी खेती नहीं था, लेकिन छोटा मोटा था। और कोई बहुत ज्यादा 16 साल तक शी वॉज हाउसवाइफ, कैंगन के पहले तक मान के चलो मोटा मोटा शी वॉज जस्ट हाउसवाइफ। इनके हस्बैंड जो है वो गुजरात में काम करते थे, ये सनावत की रहने वाली हैं, ये भी फिर गुजरात में थी। लेकिन बिजनेस के सिस्टम से जुड़ के और सिस्टम के साथ कंटिन्यूअस रह के इनका ग्रोथ कहाँ हुआ है पता है? आज इनके और इनकी टीम में मोर देन 2000 डिवाइसेस हो चुकी है। और इस सिस्टम में जयश्री इंगला मैडम जुड़ने की वजह से और सही तरीके से जुड़ने की वजह से, कपल्ड होने की वजह से, अपब्रिंगिंग और इंप्रूवमेंट तो हमेशा जीवन भर चलता रहेगा, एक्सेलिंग तो जीवन भर चलता रहेगा, है ना राधिका? मानते हैं आप? कोई परफेक्ट है क्या यहाँ पे कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया मैं? ऐसा कोई दुनिया में कोई नहीं कह सकता, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है कि परफेक्ट कोई नहीं है, तभी तो हमें एक्सेल का मौका मिलता है। लेकिन एक लेडी जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, एकदम गांव के बैकग्राउंड से आई है, लेकिन समझ में आ गया कि यार ये काम बड़ा है, तो ये काम बड़ा हो गया। एक लेडी जो क्वालिफाइड है और एक काउंसलर का काम करती है, इनको भी समझ में आ गया यार पिक्चर बड़ी है, सिस्टम से जुड़ के ये भी आज ग्रो हो रही है। तो सिस्टम, ऐसे ही हमें एक सिस्टम मिला हुआ है। एक सिस्टम हमारा जो निखिल जी ने, जिसका उद्घोष जो मैं बार बार अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल रहा हूं, जिस आर्थिक क्रांति का बिगुल इन्होंने छतरपुर की धरती से बजाया। छतरपुर के हमारे वीर भी यहाँ बैठे हुए हैं, 700 किलोमीटर दूर से आए यार ताली बजाओ इनके लिए। वहां से एक आर्थिक समावेश, मतलब एक इकोनॉमिकल सीन बहुत ज्यादा, मतलब एक बिजनेस एंगल कैंगन में ऐड करके वो जो हमने वहां से उद्घोष किया, ऐसे ही एक सिस्टम हमको मिला हुआ है मिरेकल का। मतलब यहां पर हम एक बात कह सकते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया प्लान है, बढ़िया लोग है, लेकिन हमारे साथ क्यों जुड़ना है? व्हाई आई शुड जॉइन विथ यू? क्योंकि हमारे पास एथिकल टीम है और हमारे पास मिरेकल बिजनेस सिस्टम है। और उस एमबीएस में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जिसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे सुदेश सर। लेकिन एक दो चीजें मैं बता सकता हूं, थर्सडे, हर थर्सडे को सुदेश सर, भले ही ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब कई देशों में काम चला गया सर का, लेकिन फिर भी सर अवेलेबल रहेंगे थर्सडे को। और टाइम के मामले में बिल्कुल मिलिट्री अनुशासन है सर का, आर्मी रूल चलता है वहां पे, कुछ नहीं चलेगा। सर इज अवेलेबल एवरी थर्सडे, अवेलेबल
थर्सडे चैट में। ये अलग बात है कि हम लोग कई बार जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन थर्सडे चैट में अवेलेबल है। तो थर्सडे चैट बहुत सारे उसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं सिस्टम के। थर्सडे चैट है, फिर हमारे पास एक बीबीसी कोर्स है, बिजनेस बिल्डर कोर्स है, मुझे याद दिलाना, वो डिजिटल कोर्स है, हम लोग उसको ऑनलाइन जाके एक्सेस कर सकते हैं। 10,000 15,000 रुपये का उसका एक्चुअली प्राइस है, लेकिन वो हमारे लिए फ्री है। उस कोर्स को अगर हमने कर दिया मनीष जी, तो आप खुद इंडिपेंडेंटली इस काम को करने की ताकत तो आपकी आ ही जाएगी। मतलब कम से कम सेल निकालने की ताकत तो आ जाएगी। आगे की सारी कहानी जो है और बढ़ जाएगी, निखिल जिसमें बहुत कलर डाल देंगे, लेकिन ये तो आपका हो जाएगा। तो बीबीसी बड़ा शानदार है। उसी के तहत सर बीच बीच में इवेंट्स भी बहुत सारे करते रहते हैं। सर के 2 बार ऑल इंडिया टूर चलते हैं। तो सिस्टम के बहुत सारे रंग हैं। तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ऐसा अम्ब्रेला मिला हुआ है, मिरेकल बिजनेस सिस्टम, जो हमें बहुत तरीके से अपब्रिंगिंग कर रहा है। उसी के तहत क्योंकि सर उस ऑल इंडिया टूर पे जब हर साल 2 बार निकलते हैं, उसी के तहत सर का प्रेजेंस हमें मिला और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो ये भी एक सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। और सिस्टम का कमाल क्या है, इन 2 लेडीज का एग्जाम्पल से हम सभी समझ सकते हैं कि कैंगन इज फॉर एवरीबडी। निखिल जी की भाषा में बोले तो जो 2 टांग पे खड़ा है, कैंगन उसके लिए है। प्रोडक्ट ही नहीं, बिजनेस भी। इनफैक्ट अब तो हम बोलेंगे बिजनेस ही, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा यार। प्रोडक्ट कहाँ जाने वाला है? जो खाना खाता है, जो पानी पीता है, उसको तो लेना ही पड़ेगा। या तो मजबूती में ले ले या मजबूरी में ले ले, हाँ या ना? ओके, तो अभी सिस्टम के ऊपर थोड़ी और बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या इवेंट्स का, ट्रेनिंग्स का, कई लोग बोलते हैं ना क्या जरूरी सर, मैं ठीक है आप जो भी कर लिए बता देना हमको, वीडियो बना देना, वीडियो तो बनी रहा है, आप हमको वीडियो भेज देना। मुझे बताओ यार, शोले फिल्म बड़ी हिट, अभी तक की सबसे टॉप हिट फिल्म है शोले। कोई बोले शोले देख के आ जाओ, 10 मिनट में बता दे शोले में क्या हुआ था, मैं समझ लूंगा। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंस है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिविटी। इवेंट्स क्या देते हैं आपको, या क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल कैसा लग रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ये सारी पॉजिटिविटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो महा पॉजिटिव हो जाता है माहौल। क्या हो जाता है? इट बिकम्स महा पॉजिटिव। संजू बाबा सही है? लेकिन सिर्फ इवेंट्स का अपना अपना आना इंपॉर्टेंट है क्या, कि अपने लोगों का आना इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? अपना भी और अपने लोगों का भी। प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए आप। तब जाके वो पॉजिटिविटी का मल्टीप्लिकेशन आपको और हमें मिलेगा, और ये पॉजिटिविटी ही आपकी ताकत बनेगी। इस होटल की 4 दीवारी के बाहर हम जाएंगे तो उसी पॉजिटिविटी के तहत हम लड़ पाएंगे दुनिया से, हाँ या ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक इफेक्ट है भैया, ठीक है। नेक्स्ट अपन थोड़ी सी बात करते हैं। एक और बड़ा इफेक्ट है, इट क्रिएट्स द सिनर्जी इफेक्ट। ये इस डायग्राम से क्या समझ में आता है? कोई मुझे बताएगा? व्हाट डज इट मीन? सिस्टम क्या देता है हमें? अरे कमाल सिस्टम। नहीं, वो तो सिस्टम हो गया, लेकिन अभी ये डायग्राम कुछ आपको शो कर रहा है ना? क्या शो कर रहा है नवीन भैया? हाँ सर मिलके। तो जो सिनर्जी इफेक्ट है ना, सिनर्जी मतलब एक दो वर्ड से मिलके बना, सिंक्रोनिसिटी और एनर्जी, इनका कॉम्बिनेशन हो गया सिनर्जी। तो ये जो सिनर्जी इफेक्ट है वो हमें इवेंट्स और फंक्शन में ही मिलेगा। तो एक बहुत बढ़िया इसमें हम बोल सकते हैं कि भैया अगर किसी को मशीन लेनी है, वो 4 दीवारी के अंदर मशीन ले सकता है, पति पत्नी 2 बच्चे कैंगन ले लेगा। लेकिन अगर उसको काम करना और कुछ बड़ा करना है तो उसको इवेंट्स और फंक्शन में आना पड़ेगा, हाँ या ना? देखो इंटर स्टेट लोग आ गए यार, महाराष्ट्र से लोग आ गए हैं हमारी टीम में, महाराष्ट्र से लोग आ गए हैं, छतरपुर से लोग आ गए हैं, बुरहानपुर से भी लोग आ गए हैं। अक्षय कहाँ बैठे में? अक्षय बुरहानपुर से लोग आ गए हैं, और भी शायद कुछ लोग हैं, थोड़ा लेट हो गए, इसलिए थोड़ा सा हमको यह फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ी। अदरवाइज टाइमिंग सर का तो के हिसाब से हम लोग एक्चुअली लेट हो गए, बट स्टिल। तो ये सिनर्जी इफेक्ट हमको यहाँ पर मिलता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें। Always keeps you updated with the company profile and latest happenings. इवेंट्स क्या करते हैं? इवेंट्स फंक्शंस क्या करते हैं? आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगे कंपनी प्रोफाइल के साथ, कंपनी किस दिशा में जा रही है, क्या हैपनिंग हो रहा है, और जो भी चल रहा है उसके साथ आप कनेक्टेड रहते हो, टच में रहते हो। आपको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आप आ गए कैंगन में, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मैंने छोड़ रखा है मैंने, स्पेशली जो ये स्लाइड है जो हमारे सुदेश सर कवर करने वाले हैं, कि क्या क्या कुछ होने वाला और क्या क्या कैंगन में रंग आने वाले हैं, क्या क्या कलर्स आने वाले इस बिजनेस में, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते यार हम लोग, कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब एक सिंपल चीज देखिए, मैं अभी हम लोग रामजी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे
कि कितनी बड़ी चीज में, जिसको एक बहुत बढ़िया बोलते हैं सर कि भाई गलती से बहुत बड़ी चीज में आ गए हम लोग, गलती से बहुत बड़ी चीज में आ गए हम लोग। वो कितनी बड़ी चीज है, आप सिंपल एक एग्जांपल दे के बताता हूं मैं आपको। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 140 करोड़। ओके, आई मीन इनमें से कोई ऐसा है जो खाना नहीं खाता और पानी नहीं पीता? कोई तो होगा, कोई माई का लाल तो होगा जो खाना नहीं खाता होगा और पानी नहीं पीता होगा। कोई है क्या? अरे कोई तो होगा, कोई नहीं है ना। एक था वैसे बंदा, एक कोई गुजरात के कोई पर्सन थे, प्रहलाद जानी नाम था उनका। उन्होंने 70 साल से नहीं खाना खाया और पानी भी नहीं पिया, हवा पे जीते थे। लेकिन से प्रहलाद जानी कितने होंगे यार? कितने होंगे? कोई नहीं है ना। तो कैंगन सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत। अब ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ इसको एक पर्टिकुलर एक मिडिल क्लास एंड अबव मिडिल क्लास ही लेगा, 3 लाख का आइटम है यार, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो गांव खेड़े में चल रही है। इनफैक्ट अभी स्टैटिस्टिक्स बताया सुदेश सर ने, तो हैरान हो गए हम लोग, 70% मशीनें गांव में बिक रही है। 70% कैंगन डिवाइसेस कहां जा रहे हैं नितिन बाबू? गांव में। तो अमीर लेगा, गरीब लेगा, ये करेगा, वो तो बात खत्म हो गई। अब वो तो बहुत पुरानी हो गई, बात खत्म हो गई। तो 145 करोड़ की दुनिया है और सर बैठे हैं लेटेस्ट 2.5 लाख 2,60,000 मशीनें हो गई होंगी ज्यादा, मैं मान लेता हूं 2.5 लाख सर आसपास समवेयर अराउंड। तो 2.5 लाख मशीन है, मतलब 2.5 लाख लोगों के पास है केवल। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है यार लक्ष्मण, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। तो इन 2.5 लाख में काम करने वाले लोग कितने होंगे? अंदाज लगा लो, कोई केबीसी का सवाल नहीं है। कितने होंगे? 10,000 मान लें, चलो 10,000 मान लें। और इन 10,000 में सही काम करने वाले लोग 5,000 भी नहीं होंगे। नहीं 100-200 500 पकड़ लो आप, बहुत से बहुत 500। तो सही काम करने वाले लोगों का कितना भयंकर स्कोप है यार। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब केवल 500 लोग इंडिया में जो सही 60 काम कर रहे हैं, तो सही 60 काम करने वालों का स्कोप कितना है? इन्फिनिट। और ये तो इंडिया का सीन है ना। मशीनें तो बाहर भी जा रही है हमारी। हम जयश्री मैडम की टीम में मशीन बाहर चली गई, लेस्टर में गई अभी मशीन, और भी गई है मशीनें। तो अगर दुनिया की बात करें तो 7 अरब लोग हैं दुनिया में, और दुनिया कैंगन मशीन की बात करें तो 20 लाख मशीनें बिकी हैं। तो दुनिया खाली है, इंडिया खाली है, एमपी खाली है, तो क्या कर रहे हैं यार हम लोग? हेलो। और जिंदगी का 86% मटेरियल बना हुआ है भोजन और पानी से, और हर आदमी को पैसे की चाहत है, नहीं है क्या? अरे अंबानी साहब जैसे अंबानी यार, रिलायंस का जामनगर का फैक्ट्री, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी। उसके बाद जियो आया ना, जियो जो लॉन्चिंग है, जियो जो वेंचर है उनका, वो उसके बाद है। रिलायंस फ्रेश, जियो, मतलब जब अंबानी ने अपने गेट्स खुले रखे हुए नई अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप और हम नहीं रखेंगे? वो इतना बड़ा काम, जस्ट इमेजिन करो आप क्या चीज है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या देता है सिस्टम आपको। बहुत इंपॉर्टेंट 3 E, पावर ऑफ 3 E's बोलते हैं इसको। एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। सिस्टम आपको एजुकेट करेगा मेरे भाई। ये बिजनेस न तो कैंगन का है, ना ये बिजनेस बेचने का है, ये बिजनेस है एजुकेशन का, राइट एजुकेशन का है। सही एजुकेट हो गया, ताकत आ गई आपके अंदर। बस अंदाजे बयां सही करना है आपको जान डालनी है, एनर्जी डालनी है, क्योंकि एनर्जी का कमाल है। पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जी का खेल है यार, नहीं है क्या? नहीं है क्या? तो जान डालनी है, एनर्जी डालनी है। तो एजुकेशन जो है सिस्टम से मिलेगा। आप सिस्टम में ही नहीं रहोगे तो एजुकेट कहां हो पाओगे? और एजुकेट ही नहीं हो पाओगे तो कहां से पावर आएगा? और पावर ही नहीं आएगा तो मैग्नेटिज्म कहां से आएगा? पब्लिक क्यों जुड़ेगी यार आपसे? एक वजह तो बता दो जुड़ने की। नहीं जुड़ सकती। लेकिन एजुकेट हो जाओगे देन हाँ, यस, ये राइट, दिस राइट मैन, ये राइट मैन, संतोष नामदेव राइट मैन, सतीश राइट मैन। पब्लिक कनेक्ट होगी, तब कारवां आगे बढ़ेगा और कारवां बड़ा होगा। तो एजुकेशन, फिर ये आपको एक्सपीरियंस भी देगा। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग लोगों के। अभी मेरे वर्किंग का एक्सपीरियंस कुछ मेरी बातों में, मेरी वाणी में नजर आ रहा होगा। निखिल सर हमारे जो मेंटर है, उनका भी कुछ एक्सपीरियंस उनकी बात में नजर आएगा, उनकी पूरी प्रेजेंटेशन में नजर आएगा। सुदेश सर का एक्सपीरियंस उनके पूरे आज का जो भी वो अपनी बात रखेंगे उसमें नजर आएगा। तो ये आपको एक्सपीरियंस देगा कि यार यस, ये चीजें हैं जो आप ऑन फील्ड अप्लाई कर सकते हो। हाँ या ना?
वहां जाके क्या है, वहां पे जाके यही तो पावर काम आने वाली है आपकी और हमारी। तो ये एक्सपीरियंस हमको काम आएगा। और एक्सपोजर का मैं एग्जैक्ट हिंदी कैसे बताऊं आपको। एक्सपोजर मतलब कितनी, मतलब हमारा कितने, हम कितनी चीजों से क्या बोल सकते हैं। एक्सपोजर समझ जाओ आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। रूबरू होना, हाँ ज्यादा सही वर्ड है। तो कितने ज्यादा हम रूबरू हो सकते हैं चीजों से। तो एक्सपोजर आपको बोलते ना, इतनी देश घूम लिया यार, इतना एक्सपोजर हो गया। अभी हम लोगों को बोलते हैं 15 कंट्रीज घुमा हुआ हूं, तो उतना एक्सपोजर हमारा बढ़ गया। तो ये भी आपको एक्सपोजर देगा। आप वहां से यहाँ आए, अलग अलग लोगों से मिलोगे, अभी खाने में भी आप बात करोगे, इंटरमिंगल होंगे, तो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एजुकेशन भी आपका बढ़ेगा, हाँ या ना। ठीक है। फिर इवेंट्स और ट्रेनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारा मुद्दा है वो ये है, ये डायग्राम से क्लियर होता है। डायग्राम से क्या क्लियर होता है आपको थोड़ा कुछ बता सकता है मुझे, क्या और क्या इसमें क्या दिख रहा है? सर माइंडस्टॉर्मिंग होकर कचरा एक जैसा, मतलब मुझे सिंक करते हैं, कचरा निकल जाएगा और आप एकदम सिंक हो जाते हैं सिस्टम। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? सर जो अक्षय बिजनेस को लेके गड़बड़ी है माइंड में वो हाँ, यस बहुत सारी चीजें थॉट्स हैं, जम्बलिंग हो रहा है, क्या यार करूं नहीं करूं, क्या बोलेगा, महंगा सस्ता है, ऐसा वो बोल रहा है, कोई आता है तैयार नहीं होता, ऐसा होता है वैसा होता है। थिंग्स विल गेट अलाइंड एंड स्ट्रीमलाइंड, चीजें जो हैं ऑर्डर में आएंगी, थिंग्स विल बी इन ऑर्डर। पुट द थिंग्स एट द राइट प्लेस, चीजें राइट प्लेस पे आ जाएंगी, अलाइनमेंट हो जाएगा, और वो अलाइनमेंट हो गया तो गाड़ी तेज भागेगी। व्हील अलाइनमेंट करते ना हम कार में, अलाइनमेंट अगर गड़बड़ है गाड़ी चलने में गड़बड़ रहेगी, चलती रहेगी, धक्का खाती रहेगी, हिचकोले खाती रहेगी। लेकिन अलाइनमेंट सही स्टार्ट हो गया, बढ़िया हो गया, परफेक्ट हो गया, गाड़ी शानदार तरीके से दौड़ सकती है। तो आपकी स्पीड भी सही होगी। तो आपकी थॉट प्रोसेस को अलाइन करने का काम भी ये इवेंट्स करते हैं। आप एग्री है मेरी बात से? नहीं है? योगेश बाबू क्या बोलते हैं? एवरीबॉडी पीछे वाले एग्रीड है? इवेंट्स का महत्व क्या है? महाराष्ट्र से यहाँ आना सार्थक हो रहा है, नहीं हो रहा है? सार्थक हो रहा है? हे नवीन पाठच्या मंडळी काय म्हणतात आहे? होत आहे? गुड. हाँ मराठी बोलू शकतो मी तुमच्याशी, काही त्रास नहीं है। तो अलाइंड स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगे। ओके, देन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इट गिव्स यू ग्लोबल विजनरी थॉट प्रोसेस नॉट पॉसिबल इन दी फोर वॉल्ड होम। घर की चार दीवारी में बैठे हैं और बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, पॉसिबल है क्या? वहां बैठे बैठे डींगे मारना बहुत आसान है यार, लेकिन निकलना इट रिक्वायर्स डेयरिंग, इट रिक्वायर्स कुछ साहस लगता है। तो आप जब निकलते हो बाहर, फंक्शन में आते हो, इवेंट्स में आते हो, तब जाके आपको समझ आता है, ओ ये क्या कैंगन, ऐसा होता है क्या, ऐसा काम हो सकता है, कोई इतना भी कर सकता है। वो आपको ग्लोबल विजनरी थॉट प्रोसेस देगा। इसके बारे में थोड़ा ज्यादा सुदेश सर भी बात करेंगे कि कितना बड़ा, या जो हमेशा उनका एक टैगलाइन है, गलती से बड़ी जगह में आ गए, वो क्लैरिटी यहां मिलेगी। लेकिन ये ग्लोबल विजन, क्योंकि हमारा ग्लोबल प्रोडक्ट है, ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस में है भैया हम लोग। कहां है हम लोग? ग्लोबल बिजनेस में। अभी कोई बोलेगा मेरा तो कोई भी नहीं है सर अमेरिका में, मेरा तो कोई भी नहीं आउट ऑफ इंडिया, मेरा तो सब गांव खेड़े में ही लोग हैं। आपका कोई नहीं है यार, लेकिन आपके किसी टीम वाले के टीम वाले का तो कोई हो सकता है। हमारी टीम में मशीन अभी लेस्टर में गई, तो हमारा कोई लेस्टर में नहीं है, लेकिन हमारी टीम वाले के टीम वाले का कोई बंदा था लेस्टर में, उसने मशीन ले ली, उसका इंसेंटिव यहाँ पे INR में हमको आएगा, उसको भी आएगा, हमको भी आएगा। यही नहीं, वो बंदा वहां पे डिसाइड करता है कि मुझे काम करना है, तो वहां वो भी बेनिफिट लेगा। तो ये ग्लोबल जो थॉट प्रोसेस है, ये एक एग्जांपल है, ये सिर्फ एक ही बात नहीं है, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ बन रही है, ये यहाँ पे आपको क्लियर होगी जब आप इवेंट्स में आओगे, फंक्शन में आओगे, सिस्टम में आओगे, हाँ या ना? एक मैं चीज और यहाँ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ जो मिसिंग है। हम लोग अभी बहुत जल्दी एथिकल सिस्टम में, हमारे मिरेकल सिस्टम का तो थर्सडे चैट हमारा जारी है। तो पहले मैं ये भी बताऊं, थर्सडे चैट 6:30 मिरेकल सिस्टम का एक मैसेज आता है। तो मैं चाहूंगा जब भी आपके पास उस टाइम में स्कोप हो, और मतलब मैं खुद भी उस मामले में थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, अलाइन नहीं हूं, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन हमें अलाइन होने की जरूरत है, मेरे को होने की जरूरत है। और मैं उसी के आधार पर आपको बोल रहा हूं कि थर्सडे का एक घंटा, इट्स 1 आवर ना सर, बेसिकली 1 आवर का जो थर्सडे चैट है, उसमें अपने आप को प्लग इन करें। आप खुद भी करें, वहां सुदेश सर डायरेक्टली अवेलेबल रहते हैं, और कैंगन की पावर या इस बिजनेस की पावर के ऊपर अलग अलग, मतलब बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, बड़ा जबरदस्त वाला, ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी उसमें लोग बैठते हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा हमको वहां। एक थर्सडे चैट। सेकंड में बोलूंगा, हमारी संडे और वेडनेसडे को जूम मीटिंग होती बहुत जल्दी, हम लोग
अभी डेली जूम चालू करने वाले हैं, 7:30 to 8:30 टाइम रखेंगे। तो हम सभी लोग, जब डेली होगी तो हमें रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग अपने आप को अलाइन करें, उस डेली जूम में अपने आप को कनेक्ट करें। कैंगन की पाठशाला, रोजाना की कैंगन की पाठशाला, ये आप अलाइन करें ताकि टीम पूरी चार्जअप रहे हमारी। हाँ या ना? हम भी चार्जअप रहें, टीम भी चार्जअप रहे, हम सबको सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे एक छोटा मोटा कैलकुलेशन दिया है, इसकी एग्जैक्ट फिगर पे मत जाना, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ना कि यार लोग बोलते हैं अरे आना पड़ेगा, वहाँ पे इतना पेमेंट लगेगा, आने जाने का खर्चा लगेगा, अभी तो कुछ कमाई नहीं हुई, 2 मशीन तो हुई है, 10 मशीन तो हुई है, 15 हुई है, 4 हुई है, 2। यार ये सारे बहाने हैं यार, सारे बहाने। या तो बहाने मार लो या कमाना कर लो, कमाना या बहाना, कमाना बहाना, ठीक है। हाँ, मैं इमरजेंसी सर्विसेज किसी की है, किसी की मेडिकल सर्विसेज हैं, कोई रेलवे के अधिकारी हैं, मैं समझता हूँ, कोई मेडिकल वाले हैं, समझता हूँ, लेकिन सिस्टम को अगर आपने समझ लिया तो आप, एक छोटा सा मैंने यहाँ कैलकुलेशन दिया हुआ है, लो कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा यार साल भर में हमारे इस बिजनेस में। एक राम जी हमेशा एक बात अपनी इसमें ट्रेनिंग में बोलते हैं कि कितना आप एक दुकान खोलते हो, कितना कितना खर्च हो जाता है। चलो अभी छोटे गांव की दुकान की बात करें, मनावर में दुकान खोलेंगे संतोष भैया, कितना पैसा लगेगा यार? 10 लाख की दुकान होगी और उसमें कुछ माल भरेंगे 5-1 लाख का, तो 15 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हो गए, और उसके बाद आपकी कमाई चालू होगी, प्रॉफिट तो चालू होगा 15 लाख पूरे निकलने के बाद। हाँ या ना? वो कितनी मगजमारी, हेडेक, कितना लफड़ा, उसका पेमेंट का लफड़ा, पेमेंट का इशू वगैरह वगैरह। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कोई मशीन ऐसी उधारी में ले सकता है कि मतलब कंपनी को अपन बाद में देंगे, मशीन पहले आ जाएगी, सब पॉसिबल है क्या? मतलब यहाँ नो उधारी, कैश एंड कैरी, नो उधारी, कैश एंड कैरी, बात समझ में आई? तो इतनी मगजमारी के बाद ट्रेडिशनल बिजनेस में हम काम चालू करते हैं। ये तो आप गांव की बात करो, इंदौर की बात करो तो यहाँ एमजी रोड पे 1 करोड़ में दुकान मिलेगी, कम से कम 1 करोड़ में, ठीक है। और उसके बाद उसमें माल भरेंगे 50 लाख का, 1.5 करोड़ में काम चालू होगा, वो उतना कैपिटल लग जाएगा। हमारे पूरे साल भर में अगर हम ट्रेनिंग की कॉस्ट, आप आते हो जाते हो यहाँ पर, जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हो, ट्रेनिंग का हमारा कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, नो फीस, बट ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो खाना पीना लंच, ये सब हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कितना होता होगा? 30,000 रुपये, एक्चुअली इससे कम होता होगा, लेकिन 30,000 पकड़ लो, 30,000 रुपये आपके साल भर में कॉस्ट लग गया ट्रेनिंग का। या अभी से दिमाग में बिठा लो भैया, मनीष जी 30,000 रुपये हमने कैंगन की ट्रेनिंग पे दिए, लेकिन मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? अगर आपकी 2 डिवाइसेस भी पूरे साल भर में हुई, साल भर में, मतलब आप बिल्कुल कछुआ चाल नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं स्नेल, स्नेल समझते हो आप? गोंगा, स्नेल की चाल, ठीक है। मतलब और भी क्या पता है क्या बोलना चाहिए इसको? शंख वाला कीड़ा, शंख वाला जो कीड़ा होता है। तो साल भर में 2 मशीन कर दी आपने और आपकी 2A लेग में लगी, तो भी आपकी इनकम उससे ज्यादा हो जाएगी, 52,000 रुपये हो जाएगी। हाँ या ना? इस बात के लिए ताली बजा दो भैया मेरे। मतलब पैसा भी देखो ना कितना बड़ा है यार, है। और हम अभी यहाँ शिक्षे के ऊपर ही बड़े खुश हो रहे हैं। सुदेश सर बोलते हैं कुछ नहीं, क्या बकवास चीज पे खुश हो रहे हो यार, ये तो पूरे बिजनेस की इनकम का 3% भी नहीं है। पूरे बिजनेस की इनकम का, शिक्षे का जो इनकम है वो 3% भी नहीं है, मतलब 97% तो अभी आना बाकी है। तो पिक्चर कितनी बड़ी है। ताली या तो मत बजाओ या ढंग से बजाओ। फिर थोड़ा आगे बढ़े, कोई फोरे बन गया, मान लो थोड़ा बहुत कुछ काम करके थोड़ा कोई फोरे बन गया, तो उसकी इनकम हो जाती है 6,24,000। इसमें मैंने नेटवर्किंग को शामिल नहीं करा, इंडिविजुअली, है ना, सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर बहुत भयंकर हथौड़ा मारते हैं बॉस हमारे, निखिल जी बैठे हुए हैं यहाँ और मेरे को घूर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। लेकिन इंडिविजुअली भी किसी ने सेल्स कर दिया, सेल्समैन ही कोई बन गया कि सेल्समैन ही बन गया यार, मैं तो कैंगन का, चलो कैंगन कर रहा है, तो भी फोरे बन जाएगा, 6.25 लाख फिर भी आ जाएंगे जेब में। तो भी 30,000 भारी है क्या? 30,000 कॉस्ट देना भारी है क्या? अरे भारी है क्या? कोई 6 से बन गया साल भर में तो 40 लाख आ जाएंगे यार, कम से कम 30,000 देना पड़ता है ट्रेनिंग का दिन। और कोई 6 से 2 बन गया 3 साल में तो 70 लाख से 1 करोड़ आ जाएंगे। और कोई -3 बन गया 10 साल में बन गया, वो ढीले तरीके से चलता रहा, 10 साल में बन गया, तो भी 1 करोड़ सालाना की इनकम उसकी चालू हो जाएगी। और उसको लगाने कितने थे हर साल? 30,000। किन चीजों के? ट्रेनिंग्स के, नॉलेज के, जो करोड़ों का है, अरबों का है, जिसके साथ कितने सारे चेंजेस होंगे।
तो दो चीजें ध्यान रखें, ट्रेनिंग केवल मुझे नहीं करनी है, फंक्शन सिस्टम केवल मुझे नहीं करना है, मुझे भी और मेरी टीम को भी। तो एक एफर्ट तो करना है कि हम पहुंचे और दूसरा एफर्ट करना है हमारे लोग पहुंचे। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, वो नहीं कर पाते यार हम लोग, वहां हम कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं। ये सेकंड वाला पार्ट जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका उल्टा मत कर देना, हम तो नहीं पहुंचे हमारे लोग को पहुंचा दो, ये मत करना। आप देखिए सीखने की कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम सब टाइमिंग की बात कर रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं। हमारे मिरेकल सिस्टम के अम्ब्रेला के जो फाउंडर हैं वो हमारे बीच बैठे हुए हैं। ही वॉज परफेक्टली ऑन टाइम यार, इनफैक्ट बिफोर टाइम। मैं तो हर बार ये सोचता हूँ कि मतलब हम लोग बात करते हैं, कितनी सीखने की जरूरत है हमको इस चीज से। तो अभी राम जी और हम लोग बात कर रहे थे कि वो सर से बात कर रहे थे राम जी कि सर ऐसे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। तो सर ने एक ही बात बोली, बोलते ना एक सोनार की, एक क्या 100 सोनार की और एक लोहार की। सर ने एक लोहार की दे दी, बोले आई एम फ्रॉम बॉम्बे। इससे दूर से तो कोई नहीं आ रहा ना। तो एनीवे मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, एक मिनट पीछे एक सेकंड। तो अगर आप कछुआ चाल से भी चले, घोंगे की चाल से भी चले, जिस भी चाल से चले, ये जो कॉस्ट आप लगा रहे हो ना, ये इससे तो कई गुना ज्यादा ही मिलने वाला है यार। लेकिन एक भी ट्रेनिंग, एक भी सिस्टम, एक भी फंक्शन हमें अपनी ओर से मिस नहीं करना है। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। यहां पर मेरी वो स्लाइड बनी नहीं है, लेकिन 3 C बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं इसका जिक्र जरूर कर देता हूं। एक C होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट के बगैर कुछ हो सकता है क्या दुनिया में? पॉसिबल है राधिका? एनीथिंग पॉसिबल फ्रॉम विदाउट कमिटमेंट? संभव नहीं है। सेकंड, कमिटमेंट से ही कॉन्फिडेंस आएगा। कमिटमेंट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, बहुत सारे लोग, कंसिस्टेंसी, सातत्य। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डायलॉग था स्टूडेंट का, मेरा टीचर जाग गया तो डायलॉग दे ही देता हूं आपको। मैं जब ऐसे फैकल्टी बात करता था लोगों को मैं एक ही बात कहता था कि यार हीरो वो नहीं होता जो जोश में आ जाता है। बात सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है, वो स्टूडेंट्स के लिए था लेकिन आपके और हमारे लिए, मेरे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वन वे में मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं जब मैं बात कर रहा हूं। सुनना सब समझना। हीरो वो नहीं होता जो, क्या बोला मैंने? अरे बोलो। हीरो वो नहीं होता जो केवल जोश में आ जाता है। हीरो वो होता है जो जोश को कायम रखता है। तो कायम रखने वाली बात मतलब क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी। पिछले तो छूट भी गए ना चलेगा, लेकिन टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है यार इस बिजनेस में, टिके रहना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। फाइनली ट्रेनिंग इवेंट और फंक्शन जो है इट मेक्स यू कॉन्फिडेंट एंड कमिटेड, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको कॉन्फिडेंस और आपके अंदर कमिटमेंट तभी आएगा जब आप सिस्टम का पार्ट बनोगे, इवेंट्स का पार्ट बनोगे, फंक्शन का पार्ट बनोगे, एंड देन डेफिनेटली यू कैन विन। फिर वो विनिंग एटीट्यूड जो है वो आपके अंदर आएगा और डेफिनेटली फिर आप जीत सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक दो बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने वो करे हैं टीम का। एक तो टीम का जो एब्रीवेशन है उसको अपन जब फुल फॉर्म करते हैं तो टीम इज TEAM, और एक मैंने टीम का स्पेलिंग मैंने बना दिया, मेड बाय मी, TWM। तो पहला मीनिंग क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो जो इवेंट है ना वहां वो टीम का फीलिंग आएगा। घर में आएगा क्या टीम का फीलिंग? संतोष भी आप घर में हो, आएगा। अभी टीम है ना आपकी टीम, आप दो एक टीम बन गए, शुरुआत हो गई और आपकी भी होने वाली है। तो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यापार में, डेमोक्रेटिक बिजनेस मॉडल में, जो अपॉर्चुनिटी सुदेश सर को मिला था वो भी हमको मिला हुआ है। ठीक है, टाइमलाइन में सर थोड़े आगे, हम पीछे हैं, नॉलेज लिया है, लेकिन अपॉर्चुनिटी वही मिल रही है हमको। तो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ये इधर वाला फिगर है हमारा, और इधर क्या है? टुगेदर एवरीवन अर्न्स मोर। अचीव्स मोर भी है और अर्न्स मोर भी है। ठीक है, तो ये TWM एक TEM। गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट हो रहा हूं मैं आपसे? अरे हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं? ग्रेट, ओके। एंड फाइनली मोर लर्निंग, मोर अर्निंग, मोर लर्निंग, नो लर्निंग। तो लर्निंग में से अगर L को हटाना है
अगर आप चाहते हो एल को हटाना है तो आपको लर्निंग करना पड़ेगा, तब वो एल हटेगा। लर्निंग ही नहीं करोगे, कहाँ से अर्निंग होगा यार? कहाँ से काम करोगे? कहाँ से क्या करोगे? कहाँ से सिस्टम खड़ा करोगे? कहाँ से इवेंट करोगे? कहाँ से टीम करोगे? कहाँ से इनकम आएगा? कहाँ से आपके लोग कमाएंगे? कहाँ से आप कमाओगे? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन लर्निंग करोगे तो बहुत सारा मैटर आपके दिमाग में आ जाएगा, दिल में आ जाएगा, आपकी रग रग में आ जाएगा, और जब रग रग से निकलेगा तो जहां बैठोगे वहां धंधा होगा। हाँ या ना? जहां बैठोगे वहां धंधा होगा। क्योंकि दुनिया में हर आदमी खाना खाता है, हर आदमी पानी पीता है, और हर आदमी को पैसे की जरूरत है। हाँ या ना? और हमारे पास एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, एक ऐसा यूनिवर्सल बिजनेस है जो दुनिया के हर आदमी की जरूरत है। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास A to Z प्रोफाइल के लोग हैं। गरीब से गरीब के पास भी कैंगन है, अमीर से अमीर के पास भी कैंगन है। सारे बॉलीवुड स्टार्स को सुदेश सर की टीम ने कैंगन दिया हुआ है। शिल्पा शेट्टी और पता नहीं कौन कौन से सारे नाम, जितने बड़े बड़े नाम हैं सर की टीम में। लेकिन सिर्फ यही लोग हैं क्या? हमारे पास एक ऑटो रिक्शा वाला भी है, एक बकरी पालन करने वाला भी है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, सब वैरायटी के लोग हैं। अभी एक सब्जी बेचने वाला, इन्होंने राधिका जी ने इनकी टीम में गया, सब्जी का ठेला लगाता है, कैंगन ले लिया उसने, और क्या चाहिए? ओके, सो आई थिंक दिस इज द लास्ट स्टेज। सॉरी जी, आई एम डन, है ना? लास्ट स्टेज, ओके। सो आई थिंक मैंने अपनी टाइम की बात करीब करीब ध्यान रखी है, और मैं एक क्विक समरी लेता हूँ 2 मिनट की। क्या क्या सीखा भैया? फटाफट जरा आप बताओ, दिमाग में गया कि नहीं गया? बोलिए, कम ऑन, बेंच से, इधर से बोलो। क्या पॉइंट? पूरे पॉइंट रिपीट नहीं करना, एक शॉर्ट में 1 लाइनर बताओ। अक्षय सर, स्वतंत्र काम करने के उसमें हम भी आगे बढ़ते हैं और टीम भी आगे बढ़ती है। मतलब ये लोगों को अकेले काम करने का मंच नहीं है, लोगों के साथ काम करने वाला मंच। ग्रेट ग्रेट। पीछे से एक जन आप कोई बोले, मिलिंद जी। जितवा के जीतेंगे और कमवा के कमाएंगे। जितवा के जीतेंगे, कमवा के कमाएंगे। एक पॉइंट है, ओके। इधर से कोई एक हाथ बेंच से एक जना बोल दो, जरा रिकैप हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा। यस, एक सब इधर 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 इस बेंच पे एक हाथ किसी को बोल। अभिषेक सर, सिनर्जी इफेक्ट आता है। क्या आता है? सिनर्जी। क्या मतलब? सिनर्जी मतलब कि एक साथ मिलकर और फिर साथ में मिलकर काम करते हैं, फिर उसका इफेक्ट। वो भावना जन्म लेती है। गुड, इधर पीछे। यस, इधर से। हाँ, राहुल। कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी। ओके, ठीक है। इधर से कोई बोले, योगेश भाई की टीम से, इधर। हाँ, देवराम भाई बोले। अंडरस्टैंडिंग जी। एक्सपीरियंस और एक्सपोजर ये मिलता है। ओके, गुड। सॉरी, 30,000 रुपीज खर्चा करना चाहिए गुड, इतना के ऊपर। ठीक है। पूरा साल भर का खर्चा है मेरे भाई ये सिर्फ। हाँ, हर साल। इधर इधर तो पीछे किसी को लो, माइक ले लो मैडम, माइक लीजिए ना एक हाथ से। क्या अंडरस्टैंडिंग किया? कोई बोले एक हाथ? मनीष जी। Don't wait. Start from now. No basic knowledge. ओके, ठीक है। नवीन भैया बोलिए। बैठो बैठो बैठो। साल भर में 30,000 अगर खर्चा करा, 30 लाख कमाने की क्षमता होना चाहिए, 30 करोड़ कमाने की क्षमता। ओके, ठीक है। इधर से अनुराधा दीदी। जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। सीखेंगे उतना, लर्निंग का अर्निंग से कनेक्शन है। ओके, वर्षा कुछ बोलिए। सर, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। जरूरी है। सिस्टम ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी, सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। इधर एनीबॉडी फ्रॉम दिस? यस। सर, अपने गोल फास्टर अचीव करेंगे, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। ओके, राधिका फ्रॉम योर साइड। वर्षा ना? मैं बहुत बोलती हूँ। नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको बोलना है। सिस्टम फंक्शन के साथ रहेंगे तो मोर बेनिफिट और मोर लर्निंग के साथ ही काम करना है। ओके, गुड। राधिका, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? हाँ, यस सर, टीम बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खुद के ग्रोथ के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक आई एम डन।